स्वागत है आप सभी का इस चैनल द नॉलेज टूर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कौन है बेहतर। आज के दिन में अधिकांश स्टूडेंट सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं और इसका सबसे मुख्य वजह है हमारे भारत देश के पुराने लोगों का सोच। सभी लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद आरामदायक ज़िंदगी जिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि कहावत है, आलस बुरी बला है, कभी भी इंसान को आलस करना नहीं चाहिए। हाँ, आज से कुछ साल पहले तक सरकारी नौकरी आरामदायक जॉब था, लेकिन अब धीरे धीरे हर नागरिक जागरूक होते जा रहा है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी को हर बात का जवाब देना पड़ता है और इसलिए अब इस जॉब को आरामदायक कहना सही नहीं है। हाँ, ये है कि ये जॉब पूरी तरह से सिक्योर होता है और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। आज के दिन में सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि करोड़ों युवा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उन्हें सरकारी जॉब मिल पाए, लेकिन ये सभी के लिए मुमकिन नहीं है। दोनों ही जॉब के अपने फ़ायदे होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी जॉब मिल जाए तो फिर ज़िंदगी मौज से कटेगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी बहुत ज़्यादा ही बोझ रहने लगा है, इसलिए सब कोई टेंशन में रहने लगे हैं। वैसे सभी के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन चलिए अब पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सरकारी नौकरी के फ़ायदे से। जैसे पहला तो है जॉब सिक्योरिटी। हमारे भारत देश में सरकारी जॉब को सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें फ़िक्स समय तक के लिए जॉब मिल जाता है, जिससे हमें कोई निकाल नहीं सकता है। दूसरी है सैलरी। सरकारी नौकरी के लोगों को बेहतर सैलरी दी जाती है, चाहे वो छोटा ही पद में क्यों ना हो। उसके बाद है हॉलीडेज़। छुट्टियां तो हर कोई मनाना चाहता है। सरकारी जॉब वाले को कैलेंडर के अनुसार हर हॉलीडे की छुट्टी दी जाती है। और उसके बाद है प्रमोशन और बेनिफिट्स। सरकारी जॉब में हर किसी को एक निश्चित समय पर प्रमोशन मिलता है, जिससे कि उनकी इनकम ज़्यादा होती है। उसके बाद है स्टेटस। सरकारी जॉब वाले को भले ही इनकम कम हो, लेकिन उनका एक स्टेटस होता है। हर कोई कहता है कि ये लड़का या लड़की सरकारी जॉब करता है। और अब है प्राइवेट नौकरी के फ़ायदे। सरकारी नौकरी की तुलना में प्राइवेट नौकरी के भी अपने ही फ़ायदे होते हैं, जिसके बाद शायद आप लोग भी प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे। हालांकि ये है कि प्राइवेट जॉब करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बिना प्राइवेट जॉब पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है प्रमोशन बेस्ड ऑन योर नॉलेज। प्राइवेट जॉब में आपके नॉलेज और परफॉर्मेंस के ऊपर प्रमोशन डिपेंड करता है। इसमें कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता है कि आपको इस समय के बाद में प्रमोशन होगा। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएंगे तो आपको 1 महीने के अंदर में भी प्रमोट किया जा सकता है और आपका प्रमोशन के साथ सैलरी भी इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद है इसका फ़ायदा कंपनीज़म। इसमें आप जब चाहें तब कंपनी छोड़कर उससे अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और हर प्राइवेट कंपनी में पिछले जॉब के अनुसार आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। अधिकांश कंपनी में आपके पिछले सैलरी से ज़्यादा ही सैलरी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है वर्क आउटसाइड फ्रॉम कंट्री। भारत देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहकर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि भारत देश की तुलना में विदेश में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो प्राइवेट जॉब में रहकर आप विदेश में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड इनकम। प्राइवेट सेक्टर में आपके नॉलेज के बेस पे आपको जॉब मिलती है और इस क्षेत्र में काम करते करते आपको बहुत ज़्यादा ही अनुभव होने के बाद अच्छा नॉलेज भी प्राप्त हो जाता है, जिससे आप छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब या फिर अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं। उसके बाद एक फ़ायदा है नए नए चीज़ें को सीखना। जैसे प्राइवेट सेक्टर में रह के हमें नई नई चीज़ें को सीखने को मिलती है, जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ जॉब्स। गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही जॉब उत्पन्न होते हैं। कभी कभी इस सेक्टर में इतनी जॉब उत्पन्न होती है कि एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद है फास्ट रिज़ल्ट। प्राइवेट सेक्टर में
आप आज इंटरव्यू दो और 1-2 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको सालों सालों वेट करना पड़ जाता है इस सरकारी नौकरी में। अब हम जानते हैं सरकारी जॉब के नुकसान के बारे में। इसमें पहला तो है अनवांटेड ट्रांसफ़र। कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे उन्हें रहना पसंद नहीं है। उसके बाद है लेट रिज़ल्ट। कई सारे गवर्नमेंट में ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ही लेट आता है। फिर है पर्सनल सेफ्टी। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसे फील्ड भी होते हैं जिसमें आपकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अब हम बताते हैं प्राइवेट जॉब के नुकसान के बारे में। पहला तो है कि घर परिवार में इज्जत नहीं मिलता है। मान लीजिए कि एक ही घर में 2 बेटे हैं, एक सरकारी जॉब वाला है और एक प्राइवेट जॉब वाला है, तो आप घर में देखेंगे जो सरकारी जॉब वाला है उसे ज़्यादा इज्जत मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। उसके बाद है जॉब खोने का डर रहता है प्राइवेट जॉब वाले लोग को। फिर है वर्क प्रेशर। प्राइवेट सेक्टर में आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इतना वर्क करना है, आपको हमेशा प्रेशर दिया जाएगा। उसके बाद है वर्किंग आवर। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको वर्किंग आवर फिक्स भी नहीं है। अगर काम ज़्यादा रहेगा तो आपको लेट तक रुकना पड़ेगा और काम कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। चलिए, तो अब आप जान चुके हैं कि सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर होता है। कुछ लोग सरकारी जॉब करते हैं तो उन्हें लगता है प्राइवेट जॉब बेटर होता है, और कुछ लोग जब प्राइवेट जॉब करते हैं तो उन्हें लगता है गवर्नमेंट जॉब बेटर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है, अगर आप उससे खुश हैं तो समझिए कि आपके दोनों एक ही समान है, दोनों जॉब एक ही समान है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में मन लग रहा है। फ़ायदे दोनों के अपने होते हैं, दोनों के नुकसान भी अपने होते हैं। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।